धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है फिर से एक बार कि हम परमेश्वर के चरणों में बहुत ही आनंद के साथ और परमेश्वर का बाट जोहते हुए हम उसके समीप आए हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में उपस्थित होता है। जब भी हम पिता परमेश्वर के आगोश में जाते हैं उसके पहले ही पिता परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। उसके लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर से आज के दिन के लिए फिर से एक बार हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के चरणों के पास में जा सकें। हमेशा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। कोई भी ऐसा क्षण नहीं कि पिता परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया हो। जब हम खुश होते हैं ज़रूर हम परमेश्वर की तरफ नेगलेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता क्योंकि खुशी इतनी ज़्यादा हमारी होती है, किसी इसमें शरीक होते हैं या हम अपने आप में बहुत खुश होते हैं। उस समय हम खुशी के मारे परमेश्वर की तरफ हमारी निगाहें बहुत कम जाती है। पर जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, इमीडिएटली हमको परमेश्वर की याद आती है। पर परमेश्वर हमें कोई भी हालत में नहीं छोड़ता। परमेश्वर किसी भी हालत में हमें अपने से अलग नहीं करता। उसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने पवित्र आत्मा से बोलने वाले को और सुनने वाले को सबको आशीष दे। विशेष करके उनको आशीष दे जो ऑफलाइन भी देखेंगे। उन सबको हम पिता परमेश्वर के नाम से यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के मन को जांचता है और परमेश्वर जानता है कि कितनी कौन उत्सुकता से परमेश्वर के करीब आना चाहता है। ये परमेश्वर को मालूम है और इसलिए हम सब कुछ परमेश्वर के अधीन सौंप देते हैं। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर एक बार आपके पिता परमेश्वर सन्मुख आते हैं पिता और अपने आप को पूरे तरीके से खाली कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे मन में पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में केवल और केवल आपका वास हो और आप हमारे ज़रिए पिता परमेश्वर आप बात करिए। जो वचन हम सुनाते हैं आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो वचन को सुनाने वाले हो सके पिता। पवित्र आत्मा पूरे तरीके से हमें अपने आगोश में ले ले और पवित्र आत्मा पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर हमारी ओठों को शुद्ध करे। हमारे वचनों को बोलने का जो पिता परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है उसके लिए वो हमें शुद्ध करे, हमारे हृदय को शुद्ध करे और पिता परमेश्वर हमारी आँखों को शुद्ध करे और पूरे शरीर को शुद्ध करे, ताकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं उस समय हमारे मन में कहीं कोई कटुता की भावना ना हो। सिर्फ वचन सुनाते समय ही नहीं, हमारी ज़िंदगी से वो कटुता अलग हो जाए। हमारे मन में कभी ऐसा ना हो कि कोई हमसे गलत करता है या कोई हमें धोखा देता है। जो कोई हमें धोखा देता है, हमारे पास में हमारा पिता परमेश्वर है जो हमें अपनी सीधी राह बताता है। इसलिए हम किसी को कर्ज न करें पिता। हमारे मुख से कभी किसी के लिए कर्ज न निकले पिता, जो बड़े जल्दी निकलता है। किसी के लिए हम प्रेम तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम जल्दी से किसी को भी कर्ज करने को तैयार रहते हैं, जबकि आपका कहना है कि प्रेम निष्कपट हो। प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता। पिता परमेश्वर वही प्रेम से हमें आप पूरे तरीके से ओत प्रोत भर दीजिए पिता। पिता परमेश्वर, मैं आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर से ये प्लेटफॉर्म पे आने का हमको मौका मिला और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के कारण आज फिर से पिता परमेश्वर हम ये प्लेटफॉर्म पर आ सके हैं। और इसीलिए पिता परमेश्वर हम शबनम को और अनुपम भैया को, दोनों को पिता परमेश्वर हम
आपके नाम से पिता परमेश्वर सारी आशीषों को बोलते हैं पिता परमेश्वर, और उनकी जो तबीयत नासाज चल रही है पिता परमेश्वर, जो खांसी का प्रॉब्लम है, आपके पिता परमेश्वर भक्त हैं, आप पिता परमेश्वर फिर भी वह आपकी सेवा करने से कभी भी नहीं चूकते, और पिता परमेश्वर वह आपकी सेवा करते हैं। आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी तबीयत जो पिता परमेश्वर थोड़ी बहुत अभी खराब है, वो पिता परमेश्वर पूरे तरीके से 100% हम आपके नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपके पास में 80% 90% ये नहीं होता, आप अपने भक्तों को 100% देते हैं, और इसलिए हम आपसे पूरी तरीके से मांगते हैं पिता उनकी 100% चंगाई के लिए, और उन्होंने चंगाई पाई है, इसके लिए हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो प्रेज द लॉर्ड दीदी, आज का जो मेरा विषय है वो है, मूर्ख अपने दिल में कहता है कि कोई भगवान है ही नहीं। मूर्ख अपने दिल में कहता है कि कोई भगवान है भी नहीं, है ही नहीं। हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, पिता परमेश्वर को मानते हैं, और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पूरे तरीके से हमसे प्रेम करता है, और हमारा पूरा कंट्रोल जब हम अपने सच्चे और जीवित परमेश्वर को दे देते हैं ना, परमेश्वर किसी बात में हमें किसी बात की कमी हमें नहीं देता, और इसलिए हम परमेश्वर के सच्चे भक्त होने के नाते परमेश्वर को जो परमेश्वर चाहता है वैसा बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं। हम अपने अनुसार परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हमारे मन में मनुष्यत्व की भावना और मनुष्य के सारे जो वीक पॉइंट्स है वो हमारे इसमें भरे होते हैं। पर जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं, सारे वीक पॉइंट्स हमसे दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर जिस तरीके से हमको चलाना चाहता है उस तरीके से हम अपने आप को पूरे तरीके से शून्य करते हुए परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, परमेश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी परमेश्वर से लगाव रखते हैं, खूब परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर के भक्त होते हैं, परंतु विपरीत परिस्थिति अगर हो गई, थोड़ी भी विपरीत परिस्थिति हो गई, या उनके घर में कोई ऐसा असहनीय तकलीफ उनको हो गई, तो वो परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जिस तरीके से शबनम जानती हैं और भाई साहब भी जानते हैं कि हम जिस सतवीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक उसकी तबीयत अभी भी वैसी ही चल रही है। उससे खाना खाया नहीं जाता है, उसका ऑपरेशन शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या समथिंग कुछ तो भी प्रॉब्लम है, और वो डायलिटेशन क्या तो भी वो होता है जो अंदर से वो पूरा खोलता है, पर उसका वो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं उससे हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ। तो उस दिन, कल नहीं 2-3 दिन पहले उसने मुझसे कहा कि जैसे वो परमेश्वर से नाराज़ हो गया है, परमेश्वर को छोड़ चुका है इस तरीके से। तो मैंने उससे वही कहा कि जब परमेश्वर ने तुमको इतना डेथ बेड से हटाया, डेथ बेड से तुमको निकाला, हम जानते हैं कि जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी उस समय हम परमेश्वर को दुआ में रख रहे थे उसको, और आगरा मसीह मंडली में ही मैंने सारी गवाही दी थी कि किस तरीके से वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चला गया था। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही उसको जीवन दान मिला है, और उस समय उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं सबसे पहले बपतिस्मा लूँगा। ये मैंने गवाही आप लोगों के सामने भी रखी थी, और चाहे मेरे घर के लोग मुझे कुछ भी कहें, मेरे घर के लोग चाहे तो बपतिस्मा ले या ना ले, पर मैं सबसे पहले बपतिस्मा लूँगा। उसको ठीक होके करीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, पर वो आज भी परमेश्वर के अधीन नहीं है, आज भी उसने बपतिस्मा नहीं लिया। यानी कई ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को सिर्फ
अपने चंगाई के लिए उसके पास में जाना चाहते हैं, या परमेश्वर के पास में किसी उद्देश्य से जाना चाहते हैं। मैंने उससे वही कहा कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, इतना प्रार्थना करती हूँ मैं, परंतु प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। आज मुझे पता पड़ा कि हम स्वार्थी हैं। हम किसी चीज़ को मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तूने मुझको ठीक नहीं किया। हम सब भूल जाते हैं कि हम जब कितनी गलत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में थे, उस समय परमेश्वर ने हमको संभाला। हमारी तो बिल्कुल, डॉक्टर ने खुद कह दिया था कि ये अब नहीं बच सकेगा, पर परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया। पर परमेश्वर से उसने जो प्रॉमिस किया था उसने उसको नहीं निभाया और वो भूल गया, उस चीज़ को वो कंप्लीटली भूल गया और परमेश्वर पे दोष देता है। तो मैंने उससे वही कहा कि किसी स्वार्थ के कारण अगर हम परमेश्वर के पास में जाते हैं कि भाई परमेश्वर ने, और परमेश्वर आपको चंगा कर चुका था, डेथ बेड से आपको वापस लाया, डॉक्टरों ने तो होप छोड़ दी थी, तो उस समय शायद आपको याद होगा कि आपने परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस की थी, और फिर भी आप चाहे परमेश्वर को छोड़ दें, पर हम आपके लिए प्रार्थना जारी रखेंगे। और मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करती हूँ, सचमुच में आत्मा को जीतना अत्यंत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से परमेश्वर की आत्मा मिलती है, ये मैं महसूस करती हूँ। पूरे डीप चली जाती हूँ मैं, पूरा, यानी इतनी तकलीफ़ होती है मेरे शरीर में मुझको कि इतने मुश्किल से वो आत्मा को परमेश्वर से, यानी विनती कर करके हम वो आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। पर वो आत्मा जब हमसे दूर हो जाती है तो हमें परमेश्वर से दूर हो जाती है, और हम जो चाहते हैं परमेश्वर के पास में किसी मनुष्य को उद्धार हो जाए। जैसे हमने परमेश्वर के स्वाद को चखा है, वैसे दूसरा भी परमेश्वर के स्वाद को चखे। मैं ये नहीं कहती कि मैं नाकामयाब हुई, जो परमेश्वर की इच्छा है वो उसके समय पे ज़रूर पूरी होगी, और हम सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो आत्मा को बचा ले। और इसलिए आज का मेरा विषय है, मूर्ख अपने दिल में कहता है कि कोई भगवान है ही नहीं। हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपनी व्यवस्था को, अपनी बुद्धि को, अपने अनुग्रह को, अपने छुटकारे के बारे में हमेशा वो कि अपने नबियों से बातचीत करता रहा। वो कभी भी अपने पास में नहीं रखा कोई बात कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं चाहूँ तो जो करूँ, पर मैं तुमको अभी नहीं बताता। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। वो नबियों से बातचीत करता था। परमेश्वर जब बहुत क्रोधित होते थे या कोई काम अपना करना चाहते थे, किसी पे अनुग्रह करना चाहते थे, किसी को अपनी बुद्धि देना चाहते थे, प्रेज़ द लॉर्ड रोहिणी, किसी को अपने कैरेक्टर में लाना चाहते थे, अपने स्वरूप में लाना चाहते थे, वो नबियों से बातचीत किया करते थे। अपने दिल की बात वो नबियों से किया करते थे। पर हम जानते हैं कि सबसे पहले क्यों परमेश्वर ने नबियों को चुना, क्यों परमेश्वर ने मनुष्यों से बातचीत करना छोड़ दिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से उत्पत्ति में प्रत्यक्ष में परमेश्वर आदम और हव्वा से बात किया करते थे। हमारे पास में परमेश्वर ने, ऐसा नहीं कि परमेश्वर नबियों से सीधा बातें करने लगा, परमेश्वर तो पहले मनुष्यों से बातचीत किया करते थे, मनुष्य के साथ में घूमते फिरते थे। जिस तरीके से हम उत्पत्ति 3:8 में पाते हैं कि जब उनका पाप हो चुका, हव्वा और आदम ने पाप कर दिया, तब परमेश्वर अदन की वाटिका में आते हैं, और यहोवा जो ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, यानी इसका मतलब है कि वो हमेशा आदम और हव्वा के साथ में हर संध्या काल को ठंड के समय में वाटिका में आता था, और वो लोग तीनों भी घूमते फिरते थे वाटिका में, एक दूसरे के साथ में बातें करते थे। पूछता होगा परमेश्वर उनसे कि आज का दिन तुम्हारा कैसे गुजरा। बड़े जो उनको समझ में आता है उस तरीके से वो उनसे बातें करता होगा। तो परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया था।
ऐसा पाप कर दिया था कि परमेश्वर ने जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी वही पाप उन्होंने कर दिया था। और परमेश्वर उस समय जानता था कि इन्होंने पाप किया है और ये लोग छिप गए हैं। फिर भी वो कहता है कि हे आदम, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने वो फल को खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को, देखिए यहाँ पे दोषारोपण शुरू हो गया। जिस तरीके से हम परमेश्वर को इमीडिएटली दोष दे देते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने हमें, क्या क्या हमारे लिए परमेश्वर ने किया। ये मनुष्य का कैरेक्टर है प्रियो, ये मनुष्य का कैरेक्टर है। मनुष्य ऐसा ही है, मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और यहाँ पर परमेश्वर उससे जब पूछता है, वो स्त्री पे ढकेल देता है और उसका पाप यहाँ से शुरू हो गया और हव्वा शैतान पे ढकेल देती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों से, 6वें में कहता है कि मैं मनुष्यों को बना के पछताया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह से भी बातें करता है। 6वें में हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह से भी बातें करता है और नूह को कहता है कि मैंने तेरे जैसा धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा मनुष्य नहीं देखा। और नूह को सारी जिम्मेदारी देते हैं कि किस तरीके से तू जहाज का निर्माण करेगा। और नूह उसमें सक्सेसफुल होता है, जबकि लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसकी ठट्टा उड़ाते हैं, क्योंकि बारिश को किसी ने नहीं देखा था, जानते ही नहीं थे कि बारिश क्या है। परमेश्वर ओस गिराकर पूरी भूमि को सींचता था, कोई मनुष्य को कष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, ओस से पूरी भूमि को सींचे जाती थी। परंतु उसके बाद में भी क्या हुआ ये हम जानते हैं। उसके बाद में भी पिता परमेश्वर ने यहोशू से बात करी, योना से बात करी, यिर्मयाह से बात करी, यहजकेल से बात करी, सारे नबियों को। मूसा तो नबी नहीं था, पर परमेश्वर ने मूसा को भी सब कुछ बताया। मूसा तो तैयार भी नहीं था जाने के लिए, पर वो परमेश्वर के कारण मूसा भी उनके साथ साथ में चला और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को वो मानने लगा। यह हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूसा, निर्गमन में हम सब कुछ पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के साथ में रहने लगा और परमेश्वर ने हर योजना इजरायलियों के लिए बनाई, क्योंकि परमेश्वर इजरायलियों से बहुत प्यार करता था और हर चीज़ उनके छुटकारे की योजना भी परमेश्वर ने बनाई। जब वो गुलामी में थे मिस्र देश के, उस समय भी परमेश्वर ने उनके लिए छुटकारे की योजना बनाई और उनको पूरे तरीके से वहाँ से आज़ाद किया। इजरायलियों ने अपनी खुली आँखों से देखा परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के कार्यों को देखा। सबसे बड़ी बात तो उसने परमेश्वर के कार्यों को अपनी आँखों से देखा इजरायलियों ने। आज हमारे भी साथ में परमेश्वर बहुत कुछ करता है। जब हम परेशान रहते हैं, जब हम दुखी होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में होता है, परमेश्वर हमें अपनी बाहों में ले लेता है। और जैसे ही हमारी वो परिस्थिति से हम निकल जाते हैं ना, हम अपने समय को कर्टल करते चले जाते हैं। हमारे पास में दूसरी जो चीज़ें हैं उसको हम महत्व देने लग जाते हैं, दुनियादारी में हम खो जाते हैं। उसी तरीके से इजरायली लोगों ने भी किया, वही आज हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे, आज तो यीशु मसीह हमारे साथ में है। परमेश्वर कोप करता था, यीशु मसीह तो कोप भी नहीं करता। वो तो चाहता है कि हम सदैव उसके साथ में स्वर्गीय राज्य में रहें। और आज वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता रहता है कि आज भी इनको माफ़ कर दे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इजरायलियों को उसने आज़ाद किया, पर फिर भी इजरायली भ्रष्ट और पापपूर्ण व्यवहार को उन्होंने गले लगाया, उनकी गुलामी में चले गए। पाप के लिए, भ्रष्ट होने के व्यवहार के लिए परमेश्वर फिर भी उनको रोकना चाहता था।
हम अच्छी तरीके से जानते थे। वे उनको फटकारता भी था, परमेश्वर उन्हें डांटता भी था, उन्हें फटकारता भी था, गुस्सा भी हो जाता था, पर फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको फिर से अपने नज़दीक ले लेता था। मूसा हमेशा कहा करता था कि परमेश्वर उन्हें तो माफ़ कर दे, हमेशा उनके लिए गिड़गिड़ाते रहता था। हालांकि वो गुस्से में आकर उसने पटिया को तोड़ दिया। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं वो तो आप लोग सब जानते हैं, पटिया को तोड़ दिया उसने। हम सिर्फ 32 का 1 से 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 32 नहीं, निर्गमन 32 1 से 4 हम देखेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। मूसा पर्वत पे है, 40 दिन और 40 रात तो वो परमेश्वर के साथ में उपवास और प्रार्थना करता है, और तब परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं, और वो किस तरीके से परमेश्वर से सिनै पर्वत पर बातें कर रहा है। परंतु यहाँ के लोग, जो इजरायली लोग हैं, उनको जरा भी यानी रुक नहीं सकते थे वो लोग। इंतज़ार तो दूर की बात है, उनमें भ्रष्टाचार पैदा हो गया, उनमें वासना आ गई, और वे गलत काम करने लगे। बाल देवता को बना के बाल देवता की पूजा करने लगे, और हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई, मेल बलि ले गए, और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। और ये सब मूसा जब नीचे उतरा तब वो देखता है कि किस तरीके से ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, किस तरीके से मूसा परमेश्वर की आज्ञा को इन्होंने तोड़ा है। 14वां वचन इसका 32 का 14 वचन मैं पढ़ूंगी। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हमेशा परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। उत्पत्ति के समय में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनको अदन की वाटिका से जब परमेश्वर ने निकलाया, परमेश्वर का दिल कितना रोया होगा। जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से उसकी रचना की, अपनी सांस को उसमें फूंका, एक जीवित प्राणी बनाया, उसके बाद में भी परमेश्वर ने उसकी इतनी यानी केयर करी कि अरे अकेला है, इसको बोर होता होगा, इसके साथ में इसी के जैसा एक मैं जीवन संगिनी इसको बनाऊंगा। और जिस स्वरूप में उसने आदम को बनाया था, वो स्वरूप से उसने वो पसली को निकाली और उसमें मांस भर दिया। वो पसली में भी तो परमेश्वर का ही स्वरूप है ना, परमेश्वर ने सांस फूकी है ना, अपने स्वरूप में बनाया है। निश्चित ही हव्वा भी परमेश्वर के स्वरूप में बनी। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा दुखी होता, पछताया यानी दुखी होता चला गया, हमेशा दुखी होता चला गया। उसने सोचा कि मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा, पर बाद में उसने सोचा कि नहीं, और इसलिए उसने नूह को चुनकर एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की, तो नूह के पुत्र ने पाप कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा इतना इजरायलियों को परमेश्वर के आगोश में रख के लाल समुद्र को किस तरीके से पार करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत पर बुला बुलाकर उनको परमेश्वर की आज्ञाओं को देता है। पर यहाँ हम देखते हैं, हाँ भला एक बात आप याद रखिए कि यहाँ अब परमेश्वर को डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता था। मूसा भी परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं देख सकता था। जो उत्पत्ति में हम पाते हैं, एक साथ में घूमते थे फिरते थे, वो सब बंद हो गया, वो सब बंद हो गया। मूसा को अपनी पीठ फेर लेना पड़ता था, इतनी तेज उसकी प्रकाश रहता था कि मूसा टिक नहीं सकता था। अब डायरेक्ट बात करना बंद हो गया। उसके बाद में परमेश्वर सिर्फ बोलता था, दिखता नहीं था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पटिया को तोड़ना 19 और 20 में है, हम जानते हैं। फिर भी मूसा ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे 30 से 33, 32 का 30 से 33 निर्गमन, हाँ एक्सोडस 32 वचन पढ़ेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है,
अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कौन प्रायश्चित कर रहा है? इजरायली कर रहे हैं क्या प्रायश्चित? नहीं, मूसा कहता है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब यहोवा मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनके पाप को क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मैं हमेशा ही ये वचन के लिए हमेशा बोलती हूँ कि वैल्यूएबल सैक्रिफाइस है, जबकि प्रकाशित वाक्य 20:15, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है उनके लिए क्या होगा, ये तो जानते हैं हम ना। 20:15, रेवल्यूशन 20:15, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग के झील में डाला गया। क्या वैल्यूएबल सैक्रिफाइस था मूसा का। उसने उन लोगों के लिए प्रायश्चित किया और परमेश्वर से कहता है कि लगे तो मेरा नाम तो जीवन के पुस्तक में से काट डाल। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक से काट दूंगा। फिर भी परमेश्वर प्यार करता है अपने लोगों से, फिर भी चाहता है परमेश्वर कि अब तो सुधर जाएं, अब तो सुधर जाएं। और इजरायली जब उनके ऊपर तकलीफ आती थी परमेश्वर के पास में जाते थे। पूरा नियम, जो पुराना नियम है, हम इसी के अनुसार हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर को वो रीस दिलाते रहे, किस तरीके से वो परमेश्वर से अलग होते रहे। और जो पाप आदम और हव्वा से जो शुरू होकर नूह के समय में भी लोगों ने वही पाप को जारी रखा। परमेश्वर ने दुनिया को ये कर दिया, परंतु दुनिया पूरे तरीके से नष्ट ना करते हुए नूह को उसने जिंदा रखा, ताकि नूह के साथ में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उसके कारण मनुष्य बचे। परंतु क्या किया लोगों ने? फिर भी उसके बाद में भी इतनी बारिश देखे, प्रलय, जल प्रलय, महाजल प्रलय देखे, फिर भी लोग नहीं बदले, फिर भी लोग नहीं बदले। और हम आज जो बिलीवर कहलाते हैं, हम किसी के ऊपर क्या दोष दें कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। हम आज जानते हैं कि अंतिम समय निकट है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं रेवोल्यूशन के बारे में कि रेवोल्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं अंतिम समय के लिए हमारा, कब हम परमेश्वर के पास से उठा लिए जाएंगे, कब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे, कब हम इसके बाद में हमको मौका नहीं मिलेगा कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, तो हम क्या करते हैं? हमें तो मालूम है ना कि हम तो इस दुनिया से जाएंगे, यहाँ पे हम हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पर हम में क्या परिवर्तन है? हम कहाँ पर परमेश्वर के निकट नहीं आते। हम बिलीवर अपने आप को कहते हैं, परंतु इस अंतिम समय के लिए हमने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया है? क्या हम और आप इसके बारे में कभी सोचने को हमको मौका मिलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम परमेश्वर को कितना खुश कर रहे हैं, कि सिर्फ परमेश्वर से ही खुशियों की मांग करते आ रहे हैं कि परमेश्वर तूने मेरे साथ में ऐसा किया, प्रेज द लॉर्ड आरती, परमेश्वर तूने मेरे साथ में वैसा किया। केवल और केवल, चाहे बिलीवर क्यों न हो, मैं ये नहीं कह रही कि अन्य जाति लोग या दूसरे लोग या जो परमेश्वर पे कम विश्वास करते हैं, हम भी उसी श्रेणी में हैं प्रियो। क्या हम अपने आप को बिलीवर कह सकते हैं? ज़रूर हम पेंटिकॉस्टल में हैं, ज़रूर हम प्रेयर कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है रात को ही बाइबल पढ़, 4 बजे उठ के बाइबल पढ़, दिन में प्रार्थना करते हैं, रात में बाइबल पढ़ते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, भोर को, अत्यंत भोर को उठ के हम प्रार्थना करते हैं। पर हमारी दिनचर्या क्या है? उसके बाद में हम क्या करते हैं?
क्या हम परमेश्वर को नहीं ठोस पहुंचाते? क्या हमारे मन में हम मूर्ख नहीं हैं कि अपने दिल में कहते हैं परमेश्वर को तो मानते हैं? क्या हम परमेश्वर की राह पर चलना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं? भजन संहिता 14:1-3, साम 14:1-3। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक हम भी मूर्ख, हम परमेश्वर को 4 बजे उठ के प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में रात को भी प्रार्थना करते हैं, सब प्रकार का बलिदान हम चढ़ाते हैं, धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमारी प्रार्थना को सुन। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है प्रियो, मैं मेरे लिए कहती हूँ, मैं हमेशा मैं यही कहती हूँ कि आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं मेरी सेल्फ स्टडी करती हूँ कि मैं कितने समय परमेश्वर के निकट रहती हूँ। क्या कभी ऐसा मेरे मन में नहीं आता कि अरे उसने तो मेरे साथ में वैसा किया था, उसने तो मेरे साथ में वैसा किया, मैं उसको देख लूँगी? या कभी मेरे मन में किसी के प्रति जलसी नहीं उत्पन्न होती? या कभी मेरे मन में ऐसा नहीं आता कि अपनी होशियारी दिखा रहे हैं? जब मैं लोगों के वचन को सुनती हूँ, सही सही बता रही हूँ कि जब अपन लोगों के दूसरे के वचन को सुनते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि मैंने कैसा बोली, हम कंपेयर करते हैं कि ये क्या मेरे से अच्छा परमेश्वर का वचन बोल रही है क्या, मैंने इससे अच्छा बोली क्या, मैंने क्या किया मैंने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि कंपेयर करने के लिए बैठी हूँ? मैं सबको ऐसा लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छा बोला, पर मेरा वचन अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, पर परमेश्वर को बोलने दीजिए ना ये कि तुम में एक परिवर्तन आया है। इतने साल हमने यूं ही गुजार दिए, परमेश्वर को ये तो कहने दीजिए कि आज रीता में परिवर्तन आया है। मैं क्यों कंपेयर करती हूँ? नहीं मैंने उनसे अच्छा बोली, अरे वो तो कुछ भी नहीं, वो तो बाइबल के वर्स भी नहीं देते, वो तो एक ही लॉ में बोलते चले जाते हैं। नहीं, ये तो मैं लोगों को चेतावनी, लोगों को, परमेश्वर को मैं क्या करना चाहिए कि परमेश्वर को मैं धिक्कार रही हूँ, मैं मुझ पे गर्व कर रही हूँ, मैं कैसी बोल रही हूँ, इस बात की ओर मैं ध्यान लगा रही हूँ। क्या मैं बिलीवर हूँ? क्या परमेश्वर मेरा 4 बजे का उठना कबूल करेगा? क्या परमेश्वर मेरी स्तुति और आराधना को ग्रहण करेगा? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। कोई देखे या ना देखे, मेरा परमेश्वर देख रहा है मुझको कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कल उसने बहुत अच्छा बोली थी, आज मैं उससे अच्छा बोलने की कोशिश करूंगी। परमेश्वर का वचन दे रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं या अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? अगर किसी का परिवर्तन होता है ना, कोई अन्य जाति बोलो या हमारे जैसे लोग जो परमेश्वर को जानते ज़रूर है पर बैकस्लाइड हो गए हैं, समझ जाइए, वो परिवर्तित होते हैं क्या? हमारे बोलने से उनके मन में कोई असर होता है क्या? अगर मैं पवित्र आत्मा से बोल रही हूँ ना, तो ज़रूर असर होएगा, परमेश्वर ज़रूर कार्य करेगा। आज नहीं कल होगा, पर होगा ज़रूर, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों को पांव तले नहीं कुचलने देता, पर हम कुचलते हैं। उसी तरीके से हम साम 53:1-3 में भी हम पढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के
घिनौने काम किए हैं। कुटिलता घिनौना काम है। घिनौना काम हम सिर्फ व्यभिचार को ना लें, इसमें कुटिलता घिनौना काम में गिना गया है। हमारे मन में कुटिलता है। मैं अगर किसी के साथ में अपने आप को कंपेयर कर रही, मेरे मन में कुटिलता है, वो एक घिनौना पाप करके बताया गया है, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। सेम चीज यहाँ रिपीट हुई थी। भजन संहिता 14 में भी वही है और 53 में भी है। इसका अर्थ हम शाब्दिक ना लें कि हम अगर आगे भाई कोई परमेश्वर है या नहीं, हम बल्कि दुष्टों का वर्णन इस तरीके से किया गया है। जो दुष्ट होते हैं अपने विचार में, अपने आचार में, हम परमेश्वर का नाम जरूर ले रहे हैं, पर हमारे मन में अगर दुष्टता की भावना भरी हुई है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत की भावना भरी हुई है, अगर हम कहते हैं कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा पर उसको मैं माफ़ नहीं करूंगा, परमेश्वर भी बोलेगा कि मैं सबको ग्रहण करूंगा, तेरे को नहीं करूंगा, क्या हाल होगा प्रियो हमारा? कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? बोलते तो बहुत हैं, सोचते तो बहुत है, पर सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद में फिर से हमारा वही दिनचर्या चालू हो जाती है। पता चलने दो कि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला उसने, कुछ एक क्षण के लिए क्यों ना हो, ठीक है, हम थोड़ी देर बाद में शायद समझ भी जाते होंगे, पर एक क्षण, उसी क्षण में हमारे मन में क्या भावना आती है, ये आप सब लोग और मैं खुद अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लें। तो हम देखते हैं कि जो ये वर्णन जो किया गया है वो दुष्टों के लिए किया गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो गलत व्यवहार कर रहे हैं परमेश्वर उन्हें नहीं देख रहा। उनको लगता है कि परमेश्वर तो बहुत लोगों को देखना पड़ता है, परमेश्वर का शायद ध्यान नहीं होगा, शायद हो सकता परमेश्वर उसको उसकी ओर गया होगा, उसके घर में इतना इतना वो हो गया, परमेश्वर उनकी दुखों को दूर करने गया है, परमेश्वर ने देखा ही नहीं कि मैंने क्या किया। परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर इन जो हम बुरे काम करते हैं वो एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि परमेश्वर ने हमको नहीं देखा। वो तो सर्वभौमी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है। हम क्या हैं उसके सामने कि हम दुष्टता के काम करते हैं। हमारे मन में अगर किसी के लिए भावना गलत है, वो हम दुष्टता के काम करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो दुष्टता का काम करता है। हमारी उंगली बड़ी जल्दी दूसरों पे चली जाती है, कोई समय ही नहीं लगता उंगली उठाने को। इससे तो बेहतर है कि हम ये देखें कि मैंने आज दिन भर में परमेश्वर किया क्या काम गलत की। नहीं है क्या समय, सोने के समय हाफ एन आवर, उस समय हमको बकायदा नींद आ जाती है, नहीं तो हमको नींद नहीं आती। परमेश्वर का वचन पढ़ने को बैठे कि नींद आ गई, या हमारे लिए हम सेल्फ रियलाइजेशन करने को बैठे तो हमको नींद आ जाती है। पर परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम है ना। जिस तरीके से हम भजन संहिता 10 पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, 4, 6, 8 और 9 पढ़ूंगी मैं। 4 में कहता है, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। अभिमान हम सब में कूट कूट के भरा है। अभिमान बहुत ही बुरी चीज है। गर्व, हमको बहुत चीजों का गर्व है। किस चीज का हमें गर्व नहीं? हमें अपने पैसों पे गर्व है, हमें अपने अदर एक्टिविटीज पे गर्व है। किसी ने कह दिया कि आज का मैसेज बहुत ब्लेसेड था, मैं अपने के लिए सोचने लग जाऊंगी, ये नहीं सोचूंगी कि परमेश्वर का वचन ब्लेसेड था। वाह क्या बोली मैं। ये है अभिमान। चलो पैसा, संसार, ये चीज़ का तो अभिमान हम करते ही हैं, परंतु कोई अगर कहता है कि आज आपका मैसेज बहुत अच्छा था सिस्टर, आज मैं बहुत ज़्यादा यानी परमेश्वर के इसमें काफ़ी मुझको ब्लेसिंग मिली, मेरी कॉलर ही टाइट हो जाती है। मैं ये भूल ही जाती हूँ कि मैंने किससे प्रार्थना करके मांगी हूँ, किसको मैंने अपने सामने रखी हूँ,
किसकी मैंने परमेश्वर को आमंत्रित मैंने पवित्र आत्मा को किया, ये मैं भूल जाती हूँ कि जो भी कुछ मैंने बोला पवित्र आत्मा से बोला, और परमेश्वर ने मुझे भी बतलाया। ये जो वचन मैं पढ़ रही हूँ ना, ये मुझे भी बता रहा है परमेश्वर कि मुझे कहाँ कहाँ सुधरना है। और इसलिए वो कहता है, अभिमानी कहता है कि परमेश्वर हमारा लेखा लेने का ही नहीं। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, गलत मार्गों पर, और न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। कोई ने बोल दो आज अगर मेरे को कोई किसी ने कह दिया कि नहीं, उसमें ना थोड़ा सा ना वहां पे ना गलत हो गया था, या आपने उसको इस तरीके से ये करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मेरा ना अहम को चोट पहुंचेगी कि तू कौन होता है मुझको बोलने वाला। परंतु हम ये नहीं देखते कि 6वां वचन कहता है, हमने जो पढ़ा, अपने मन में कहता है मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। पॉसिबल है? मैं कभी भी हम अपने मुंह से, क्योंकि जो मैं आज परमेश्वर के नाम को ले रही हूँ उसी मुख से अगर मैं श्राप दे रही हूँ या मैं छल की बातें कर रही हूँ, क्या परमेश्वर मुझको ग्रहण करेगा? 8वां वचन कहता है, वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। हम जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर के भक्त कहलाते हैं, हर संडे को चर्च जरूर जाना है भाई, चर्च तो जाना है। पर मैंने कितने दीन को सहायता की, कितने दुखियों की मैंने सहायता की, कितने दुखियों को मैंने अपने गले से लगाया। अरे मैं तो चर्च में जाती हूँ तो गरीबों को गले नहीं लगाती, वही मेरे जो स्टेटस के या मेरे से बड़े जो लोग हैं उनसे तो खूब गले मिलते हैं हम, प्रेज द लॉर्ड करके एकदम टाइट हग करते हैं हम। उसके बाद में गरीब भी आता है हमसे मिलने, प्रेज द लॉर्ड बेचारा आके हम खुद प्रेज द लॉर्ड करता है, हाथ देकर हम भी उससे हाथ मिला लेते हैं। क्या हमने उसको गले मिला? अब भी 1 सेकंड पहले मैंने एक बड़े व्यक्ति को गले मिली और उसी समय वो आई, तो क्या मैं उससे गली मिली? नहीं मिलते हैं प्रियो, हम नहीं मिलते, ये फैक्ट है। परंतु हम वो भूल जाते हैं, लाजर की बात हम भूल जाते हैं, अमीर व्यक्ति और लाजर की बात हम भूल जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र जो था, जब उसके पिता ने उसको दूर से आते हुआ देखा, पिता यानी हमारा स्वर्गीय पिता, हम उड़ाऊ पुत्र, जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं ना, इतने गंदे हालत में था वो पुत्र, वही गंदी हालत में जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर क्या ये कहेगा कि तू बहुत गंदा है, पहले तू नहा धो ले, पहले तू फ्रेश हो जा, फिर मैं तेरे से गले मिलूंगा? ये सब बातें जो है ना, ये सब बातें हमको परमेश्वर से दूर करती है। 9वां वचन कहता है, जैसा सिंह अपने झाड़ी में वैसा ही वह भी छिप कर घात के लिए बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दीन को अपने जाल में फंसा कर घसीट लाता है, तब उसे वह पकड़ लेता है। हम जो अपने घर में हम बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसा नहीं करती बाबा, मैं तो किसी दिन के साथ में ऐसा नहीं करती। हमारे घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना प्रियो, उसके साथ में हमारा व्यवहार, अगर कोई चाय के लिए अगर कहता है चाय बनाने के लिए, हम उसकी अलग से अगर चाय बनाते हैं हमारे लिए, जैसे हमने दूध की बनाई, बड़ी मैं साधारण सा उदाहरण दे रही हूँ कि अच्छी चीनी डाली मैंने, अच्छी पत्ती भी अच्छी डाली मैंने, दूध भी अच्छा डाला मैंने, क्योंकि वो मुझे पीना है। उसके लिए मैं दूध कम डाली बिल्कुल, और पानी ज़्यादा डाल के थोड़ी सी शक्कर। तो मैंने उसके साथ में क्या किया, मैंने सोचा मुझे परमेश्वर नहीं देख रहा है, पर देख रहा है परमेश्वर। हम क्या उन्हें जब खाना खिलाते हैं, अपने थाली में खाना खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते प्रियो, नहीं खिलाते।
जिस ग्लास में हम उनको पानी देते हैं, हमारा ग्लास अलग होता है, उनका अलग होता है। ठीक है, आजकल पहले से ही हम ये काम बड़ा फैक्ट है ये, पर है वो भी हमारे तरह साफ सुथरे होते हैं, पर वो बेचारे दूसरों के घरों में काम करते हैं। ये मैं भी करती हूँ। परंतु जहाँ यहाँ पे लिखा है कि हमको, अगर कोई अमीर के घर में मैं चली गई, मुझसे भी यानी हमसे भी जो रईस है उनके घर में हम चले गए, वो भी हमारे साथ में वैसे ही व्यवहार करेंगे ना कि अरे ये लोग गरीब लोग हैं, इनके लिए वो वाला ग्लास लेकर आ जा, चांदी का मत लाना, स्टील का लाना। हम तो जानते हैं कि वो लोग चांदी के ग्लास में पानी पीते हैं, फिर कैसा लगेगा हमें। उसी तरीके से इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम जो कभी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करे हैं ना, इसलिए हम इस तरीके से पेश आते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां तो हमेशा हमारी आती रहती है, हमेशा हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह के साथ में जो चलता है वो सिर्फ उसके लिए फूलों की सेज नहीं है, कांटों की सेज भी है। और वो कांटों के सेज में चलकर अपने आप को पूरे तरीके से जो सक्सेसफुल हो जाता है, उसी को परमेश्वर ग्रहण कहता है। जिस तरीके से हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि परमेश्वर है ही नहीं मानेंगे हम कभी, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं। हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल कर फेंक दें और नए मनुष्यत्व को पहने। कोशिश करते हैं हम, और सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर हम दुनिया में जाते हैं, फिर हमको क्या होता है मालूम नहीं, परंतु वो परमेश्वर की योजनाएं हमें करप्ट नहीं करती। हमारी योजनाएं उसमें हावी हो जाती है और तब हम करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम नए नियम में जिस तरीके से देखते हैं, पुराने नियम में तो हमने देख लिया, पर नए नियम का भी देख लेंगे। पौलुस का कथन जो है वो रोमियो 3:10 से 12 में हम पढ़ लेंगे। बाप रे खत्म हो रहा। रोमियो 3:10 से 12 बड़े जल्दी समझ जाएंगे। एक मिनट। रोमियो 3:10 से 12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, पौलुस कह रहा है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये हम समुपदेशक 7 में भी पाते हैं, 7 के 20 में पाते हैं, यशाया 64 के 6 में भी पाते हैं। हमारे पास में समय नहीं है अभी, इसलिए हम नहीं पढ़ सकेंगे, और इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि एक यहूदी और एक गैर यहूदी समान रूप से पाप के अधीन है। अब ऐसा नहीं है कि इजरायली अलग, क्योंकि हम अब इजरायली हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, हमको मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब पूरे तरीके से इजरायली जो राष्ट्र से संबंधित है, उन पर को उनका अलग न्याय होगा, ऐसा बाइबल नहीं बताती। कि इजरायली राष्ट्र से जो संबंधित है, उनकी न्याय की अलग से बैठक होगी, और हम जो गैर यहूदी हैं उनकी अलग से परमेश्वर बैठक लेकर न्याय करेगा। नहीं, अंत की बात यह है कि न्याय होगा, और चाहे वो भली चीज का हो, चाहे वो बुरी चीज का हो, सब चीज का न्याय होगा। ऐसा नहीं लिखा है कि इनका न्याय नहीं होगा, उनका न्याय नहीं होगा, या उनका पहले होगा, हमारा बाद में होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। दोनों का न्याय बराबरी में होगा। अगर अन्य जाति भी पाप में दोषी पाया जाता है और यहूदी भी पाप में दोषी पाया जाता है, तो परमेश्वर का न्याय सबके लिए एक जैसा होगा। आप ये ना सोचे कि मैं तो इजरायली हूँ, ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से याकूब 1:16 और 17, याकूब 1:16 और 17,
हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक दान, उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कोई अदल बदल की छाया उस पर नहीं पड़ेगी, कोई परिवर्तन उस पर नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर अदानी ने इतना पैसा मुझको दिया है तो इसलिए मैं उसको माफ कर दूंगा, मैं अदानी की बेटी हूं, मुझे परमेश्वर माफ कर देगा। ऐसा लिखा है क्या कहीं? हर एक का न्याय होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक का न्याय होगा। और इसलिए हमको बड़ा सतर्क रहना है प्रियो कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के दिन को कैसे काटना है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे दिन गिनने के लायक कितने रह गए हम नहीं जानते, और फिर भी परमेश्वर अपनी रचना को नष्ट नहीं होने देना चाहता। पुराने नियम में हमने देखा, हम अभी बंद करेंगे, पुराने नियम में हमने देखा कि परमेश्वर हमसे क्रोधित हो गया, 400 साल तक उसने अपने आप को हमसे दूर कर दिया, अकेले हो गए हम, पर फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमको बनाया है, उसने हमको बनाया है और इसलिए वो हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हम जानते हैं कि इस समय हम शुभ शुक्रवार मनाएंगे, शुभ शुक्रवार मनाएंगे क्योंकि हमारा उस समय उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई और परमेश्वर ने ये कहा कि तू मेरे साथ में मेरे घर में रहेगा। जाने के पहले ही उसने हमको वचन दिया, जिस तरीके से गिनती 23:9 में कहता है, नंबर्स 23:9, चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूली के किनकों को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन कर सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु, देखिए, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। आमीन। मेरी मृत्यु धर्मियों की सी, सौभाग्य की बात है ये मेरे लिए। ये गिनती 23:10 है। सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरी मृत्यु धर्मियों की तरह हो और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। हमारी यही प्रार्थना रहे कि हम किस तरीके से हमने अच्छा भी जीवन को देखा और मूर्खों के जीवन को भी देख लिया, पर हम मूर्ख नहीं हैं, पर फिर भी हम परमेश्वर को धोखा तो दे रहे हैं। वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं है परमेश्वर, पर हम तो बोलते हैं ना, हम तो इतवार को चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर का बहुत 4 बजे से उठ के प्रार्थना भी करते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड हमेशा बोलते रहते हैं। परंतु हमारा एकमात्र उद्देश्य होना है गिनती 23:10 कि यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। टाइम हो गया है, एक्चुअली मेरे को बहुत बोलना था पर टाइम जल्दी हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, इस जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर बहुत ही लाभदायी मोतियों के जैसा है पिता, बहुमूल्य मोती है पिता परमेश्वर। ये बहुमूल्य मोती को पिता परमेश्वर हम अपने पिता परमेश्वर हृदय में बसा कर पिता परमेश्वर अन्य लोगों के जीवन में भी पिता परमेश्वर वही पिता परमेश्वर आस और वही लगन और वही पवित्रता और वही प्रेम जैसा आपने हमसे किया, वैसे ही प्रेम को हम दूसरों पे उंडेले पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि मोतियों को सूअर के सामने न डाल, क्योंकि वो नहीं जानते उसका मोल और वो अपने पांव तले उसको कुचल देते हैं। जब परमेश्वर के अमूल्य वचन को, परमेश्वर की मोतियों की माला को जब हमने पिरोया है
पिता परमेश्वर ये एक एक मोती की हम रक्षा करने वाले हो सके। एक एक मोती को पिता परमेश्वर जो हमने आज पिता परमेश्वर देखा है, ग्रहण किया है, उसको आत्मसात कर ले पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर परिवर्तन ला पिता। सच में पिता परमेश्वर हमारा ये सौभाग्य है पिता परमेश्वर कि हम धर्मियों की तरह रहें और हमारी मौत भी सही धर्मियों की तरह हो पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे ये ना कहें कि मैं तो भाषण देती थी, मैं तो परमेश्वर तेरा वचन सुनाती थी, फिर तूने मुझको अनंत जीवन क्यों नहीं दिया। पिता के पास में उस समय केवल मेरा न्याय होगा, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देगा, वो क्लेरिफिकेशन भी नहीं देगा। वो तो यही कहेगा कि तेरे पास में पवित्र शास्त्र था, तूने पवित्र शास्त्र को पढ़ा, तूने पवित्र शास्त्र के वचनों को बोला, तूने पवित्र शास्त्र के वचनों को मेरे से पवित्र आत्मा मांगकर पवित्र आत्मा की सहायता से मेरे वचन को बोला, तो क्या तुझ में परिवर्तन नहीं। पिता परमेश्वर होने दे कि जो भी वचन आज हमने यहाँ पर पढ़ा है, सबसे पहले पिता परमेश्वर वो बोलने वाले को शुद्ध करे, बोलने वाले को पवित्र करे, बोलने वाले को पिता परमेश्वर शिक्षा देने वाला हो जो परमेश्वर की ओर से है। संसार की बुद्धि नहीं पर परमेश्वर की बुद्धि से पिता परमेश्वर हम ये वचन को समझने पाए, अपने जीवन को परिवर्तन करने पाए और अपने जीवन को सही दिशा दिखाने वाले हो सके पिता। ये सारी पिता परमेश्वर जो वचन हमने आज बोले हैं पिता, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आप हमें हमारे लिए है और हम उससे परिवर्तनशील जीवन को किस तरीके से हम जिए, यह हमें पिता परमेश्वर आपके पथ में ले जाने के लिए मार्गदर्शक हो जाए पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए, जिन्होंने हमें यह मौका दिया कि उनके पेज पर आकर आज हम उनकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हैं कि जहाँ पर इतने सुंदर वचन को आपने हमारे लिए बताया है पिता, कि मेरे जीवन में मैं किस तरीके से अपने आप को परिवर्तन करने वाली हो सकूं, ताकि मेरी ये जो भेंट है वो आपको ग्रहण योग्य हो पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र मीठे और जीवित नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें सचमुच में धार्मिकता में रखे, कोई गलत जीवन हमारे मन में ना आए, कोई गलत बातें हमारे मन में किसी के लिए ना आए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।